मुज़फ़्फ़रगढ़ का इलाका है अलीपुर और अलीपुर में एक बच्ची जिसका जन्म हुआ, घर वालों ने खुशी-खुशी में उसका नाम दिया फ़ातिमा रखा। दिया यानी इस वजह से भी नाम दिया रखा क्योंकि उसके आने से उनका जो घर है, वो जगमगा उठा। बेटियाँ वैसे अल्लाह की रहमत होती हैं। लेकिन घर वालों को इसका अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन ये दिया उनके पूरे ख़ानदान को और उनके पूरे इलाके को अपनी कामयाबियों की बदौलत मुनव्वर कर देगा, रोशन कर देगा। और मेरी प्रेडिक्शन यही है कि ये बच्ची जिस तरह की टैलेंटेड है, अल्लाह ताला ने इसे जिन खुदादाद सलाहियतों से नवाज़ रखा है कि एक दिन ये हमारे जो मुल्क है, उसका जो नाम है वो रोशन करेंगी। ये जो सॉफ्ट इमेज है कि हमारे यहाँ बच्चियाँ जो दूर-दराज़ इलाके हैं, जैसे जनूबी पंजाब का इलाका है, जो देहाती इलाकों से, वहाँ से भी पेरेंट्स बच्चियों की तालीम के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं और बच्चियाँ आगे आ सकती हैं, हर मैदान में परफ़ॉर्म कर सकती हैं। ये सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में उजागर होगा और उसका जो क्रेडिट है, वो इन्हीं को जाता है, जो इसके लिए कोशिश भी कर रही हैं और आगे से आगे बढ़ रही हैं। मेरी मुराद है, मैं जैसा कि नाम पहले बता चुका हूँ, दिया फ़ातिमा, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस रिकमेंड हुई हैं कि जो स्ट्रगल है कुछ इस तरह है कि बीजीयू से इन्होंने अभी रिसेंटली बीएस किया 2025 में और उसके बाद ये हमारी एकेडमी जो है ना वो जॉइन की। मुझे फ़ख्र है, मैं इनका मेंटोर हूँ, उस्ताद हूँ और मेरी रहनुमाई में इन्होंने तैयारी की। और जब ये तैयारी कर रही थी तो उस वक़्त भी चूँकि हमारा अब चूँकि हम सोशल मीडिया पे रहते हैं तो वीडियोज़ वग़ैरह बनाते रहते हैं, तो आपके साथ शेयर करें कि किस तरह बड़ी तवज्जो से ये तैयारी कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। और अच्छा कॉलमनिस्ट हैं, राइटर हैं, तो अपने बारे में ये आपको बताएँगी। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग जो भी दूर-दराज़ इलाकों में से ताल्लुक़ है वो मोटिवेशन फ़ील करें और अपनी मेहनत करें और ज़िंदगी के कोई भी मैदान हो, उसमें अपना लूहा मनवाएँ। तो दिया अपने बारे में बताएँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं उस ज़ात की शुक्रगुज़ार हूँ, जिसने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और आप सब लोगों के सामने यहाँ पे मुझे बात करने का के काबिल समझा है और उसके बाद मैं अपने मोहतरम सर की शुक्रगुज़ार हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं इनके पास आई और इनसे मैंने गाइडलाइन हासिल की और आज मैं यहाँ पे ठहरी हूँ। जब मेरी स्ट्रगलिंग मेरा पीरियड था, तब सर को शायद याद होगा मैं उस सीट पे पढ़ा करती थी। बिल्कुल ऐसे। तो उस वक़्त सर अक्सर ना हमें डाँटा करते थे। तब मैं सोचती थी कि सर इतना ज़्यादा सख्त क्यों हैं? कि इनकी डाँट की वज़ह से शायद बहुत सारे बच्चे सहम जाते होंगे। लेकिन जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, इंटरव्यू वाले दिन लास्ट टाइम पे उन्होंने मुझे कहा स्टैंड अप, गेट आउट। उस वक़्त मुझे याद आया कि अगर उस दिन सर मुझे ना डाँटते, अगर उस दिन इंटरव्यू की प्रिपरेशन के दौरान भी अगर सर इस तरह से मुझे ना तैयार करते तो शायद मैं परफ़ॉर्म ना कर सकती। तो उस वक़्त मैं पैनिक कर जाती और मेरी इतनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस ना होती और मैं यहाँ पे ना होती आज। तो यहाँ पे बैठे हुए सबसे पहले जो मेरे दिल में मेरा एम था वो था कि क्या एक दिन मैं यहाँ पे आऊँगी? तो जो मेरी फर्स्ट मोटिवेशन थी वो ये थी और जो मेरी सेकंड मोटिवेशन थी वो सर के बाद मेरे चाचू हैं, जिन्होंने मेरे पे यकीन किया और मुझे यहाँ पे उन्होंने ही एडमिशन दिलवाया। मेरे वालिद साहब इतना ज़्यादा मेरी पढ़ाई के हक़ में नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया और उनकी वजह से जो कुछ भी मैं हूँ, सर के बाद मैं उनकी वजह से हूँ। और अगर मैं कोई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं बहुत ही मीडियाकर हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ तक आ सकती हूँ, तो यहाँ पे बैठा हर बच्चा यहाँ तक आ सकता है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अब थोड़ा-सा मज़ीद ज़रा डिस्कशन इन्होंने जो बात की इंटरव्यू के हवाले से जो प्रेशर माहौल होता है। अच्छा, माज़रत के साथ अगर किसी को ये बात फ़ील हो, किसी इदारे को ये बात फ़ील हो सकती है, लेकिन जो एक हकीकत है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ यूट्यूब के ऊपर अगर आप देखें, कुछ मॉक इंटरव्यूज़ की वीडियोज़ मौजूद हैं। अच्छा, वो ऐसे हैं जैसे कोई हॉलीवुड जो मूवी का जैसे वो बनाई जाती है या जैसे बॉलीवुड मूवी बनाई जाती है। जी, आप जैसे स्टूडेंट्स आया है और मेंटोर साहब जो है ना आगे मौजूद होते हैं और उसको बड़ा ही अच्छा जी आप आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, आप खुद आए हैं। जबकि पीपीएससी, एफपीएससी का जो इंटरव्यू होता है, मैं आपको क्लियर कट बता दूँ, वो एक रफ़ किस्म का एनवायरनमेंट होता है। वहाँ पर ना इस तरह का कोई आगे टेबल पड़ी होती है, ना उस पे पानी की बोतलें पड़ी होती हैं। ठीक है, ऐसे नेस्ले के पानी पीने के लिए जिस तरह का माहौल बनाया होता है या फूलों के कोई बुके-शुके वो पड़े होते हैं। एक इस तरह का माहौल होता है जिसमें
आप ये देखें जब वो आती हैं यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए मुल्तान में, तो यहाँ पर वो जिस तरह का गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होती हैं, जिस तरह टेबल होती है, वो भी जैसे फंड आते हैं, कोई नई टेबल लेते नहीं है, पुरानी टेबल पड़ी होती है और वो उस पे ऊपर आके वो बैठ के इंटरव्यू ले रहे होती हैं। वो आप ये देखें कि एक इस तरह का एक प्रेशर वाला माहौल होता है। और यहाँ पर देखें एक टीचर, अब इन्होंने मैं इनसे इंटरव्यू ले रहा था तो मेरे सामने आते हैं, जैसे अब आप देखें मेरा हमारा जिस तरह अकेडमी का है, ऐसे बैठे थे, इसी माहौल में मैं जो है ना इंटरव्यू लेता हूँ, और जहाँ पर बच्चे की गलती होती है वहीं पर ही उसको डांट डपट कर देता हूँ कि आपने ये कैसे। और उसको ये नहीं है कि उसके थोड़ा सा मैं कहता हूँ यार प्रेशर वाले माहौल में उसकी ट्रेनिंग होगी, तो कल को अगर इंटरव्यू में वो जो माहौल है, मुझे पता है वहाँ का किस तरह का वहाँ पर माहौल होता है। अब देखिए मेरा अपना जो ज़िंदगी में मैंने पहला एक्साइज इंस्पेक्टर का इंटरव्यू दिया 2010 में, तो वो ऐसे मेरे से इंटरव्यू लड़ने लग गया। तो अब इस तरह का जो माहौल होता है मैंने तो देख के आया हूँ, तो आपके सामने एक आपने एक करेज के साथ क्या करना होता है, जवाब देना होता है। तो ये जो होता है ना सो कॉल्ड मम्मी डैडी माहौल, उससे थोड़ा-सा हमें क्या निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए और एक प्रेशर को अब्ज़ॉर्ब करना आना चाहिए। अच्छा ये मैं इनसे इंटरव्यू ले रहा हूँ और मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने पूछा, मैंने कहा दिया का क्या मतलब है जी? ठीक है, ये ऐसे बैठी हुई हैं, ठीक है, मैं कहा अच्छा दिया फातिमा आप ये बताएँ कि जो दिया है इस लफ्ज़ का क्या मतलब है? सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा फिर मैं अब वो दोहरा तो नहीं सकता, ठीक है। तो अगले 4-5 मिनट ना फिर मैंने इसको ठीक-ठाक सुनाई कि मैंने कहा आपने इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है, ऊपर से आप बता रही हैं कि आपके पास राइटिंग स्किल्स हैं, तो बोलने के लिए मतलब बताने के लिए सिर्फ 2 लफ्ज़ ही मुँह से निकले हैं। तो भाई अगर आप ये कोई भी स्टूडेंट हो, अभी दिया जो है ना, ये गूगल के ऊपर सर्च करे, उसमें उसका ये मतलब आएगा तो यही बोलना होगा ना। मैंने कहा आपने मेरी बात को अपनी बात के साथ कनेक्ट किया, इसका क्या मतलब है, कैसे है, कि डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है। और मैंने कहा आपका नाम है दिया, ठीक है, तो घर वाले आपसे पूछ के तो नहीं रख सकते थे क्योंकि आप उस वक्त इतनी छोटी थी। तो अब आपको अपने नाम से मोहब्बत होनी चाहिए। मैं क्या आपने सड़ा हुआ मुंह बना के दिया ऐसे बताया कि दिया नाम क्या है, जो खूबसूरत है। आप जब आपके नाम का मतलब पूछा जा रहा है, आपका नाम ले, तो आपके चेहरे पर क्या होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए, हँसी होनी चाहिए, खुशी आपको फ़ील होनी चाहिए। तो ये अब देखिए मैंने इसको ये बताता था, मैंने कहा यार आप यूँ बैठोगे जैसे मेरे सामने आप सीसीडी के एहलकार हों, ठीक हो गया। तो अब सीसीडी क्या करती है, वो उधर से हुक्म आता है, वो ठीक है, वो उसको उड़ा दे, जाके उड़ा देते हैं, ये नहीं देखते कि अदालतें क्या होगी, कल को हमारा क्या बनेगा। एक बहादुरी, दिलेरी, करेज वो आपके अंदर होनी चाहिए, और माशाल्लाह इनके अंदर ये चीज़ है। और जिस तरीके से ये बोल रही हैं, आप देखिए चूँकि एक सर हैं, उस्ताद हैं, वो साथ खड़े हैं, तो ज़रा थोड़ा-सा ज़रा होता है, अदरवाइज़ मोटिवेशन लेवल इनका बड़ा कमाल का है। अच्छा मुझे फिर वही चीज़ दोहराएँ कि जब मैंने, अच्छा उन्होंने आपको क्या इनमें क्या कहा कि जाए दफ़ा हो जाएँ? यस सर, हाँ, ज़रा रिपीट करें, ज़रा बताएँ इनको। स्टैंड अप, हाँ, गेट आउट। गेट आउट। ये इंटरव्यूअर ने एंड में कहा 7 मिनट। अच्छा ये क्यों कहा कि भई इनके वो चेहरे के एक्सप्रेशन देखना चाह रहे हैं। अगर वहीं पर ये क्या करती हैं, अपना मोटिवेशन लेवल लूज़ कर जाती हैं या ऐसे घबरा जाती हैं। आप देखें कि यही इनका जो है ना छक्का था, क्योंकि 6-7 मिनट उन्होंने इंटरव्यू लिया। इनसे सिचुएशनल बेस से जो है ना सवालात किए उन्होंने, बहुत बड़े ज़बरदस्त किस्म का। एंड में देखना चाह रहे हैं कितनी एक दिलेर हैं, बहादुर हैं, ठीक है, कि हमें सीसीडी के लिए एक ऑफ़िसर चाहिए। तो उन्होंने कहा शायद अभी इन्होंने फ़ील ही नहीं किया। इन्होंने कहा ला ये हमारी तो ट्रेनिंग इसी तरह की है, ठीक है। तो ये देखें कि अब मुझे ये बताएँ, जब यूट्यूब के ऊपर मॉक इंटरव्यूज़ या जिस तरीके से दिखाए जा रहे हैं, तो उसके अंदर कहीं पर कहते हैं खड़े हो जाएँ, शट अप, कहीं पर भी नहीं होगा। तो बच्चा इतना ज़्यादा ईज़ी फ़ील कर रहा होता है, ठीक है, कि वहाँ पर जाता है और वहाँ के माहौल से वो घबरा जाता है, और व देखें और सारी जो तैयारी है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक हो गया। तो अच्छा ये बताएँ कि हमारे यहाँ ये कांसेप्ट आ जाता है जी, आपका लंबा इंटरव्यू होगा, ठीक है, तो आप रिकमेंड हो जाएँगे। आपका इंटरव्यू तो बड़ा शॉर्ट हुआ। नो सर, वो मेरे ख्याल में वो 5 से 6 मिनट में जज कर लेते हैं कि उन्होंने आपको रखना है कि नहीं नहीं रखना। रखना। और ये देखें कि ये जो मिथ बनी हुई है जी, आपका प्रोलॉन्ग इंटरव्यू होना चाहिए, आपके सामने जो है ना दिया मौजूद हैं, ये आप बता रही हैं। ये देखें कि इन्होंने क्या किया कि दिया ने जो अपना 6 से 7 मिनट का इंटरव्यू हुआ है, क्योंकि वो क्या करती हैं, अगर आपका शॉर्ट वो देख लेते हैं कि अगर हमने इसको रखना है तो हमें अगले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हमने क्या करना है, इंटरव्यू लेना है। जब हम फैसला कर चुके हैं और इनकी जो पर्सनैलिटी ठीक है, पर्सनैलिटी की वैल्यूएशन हो गई, सवालात के जवाबात उन्होंने पूछ लिए, जब उन्होंने डिसाइड किया तो वो इंटरव्यू को प्रोलॉन्ग नहीं करते। चल अच्छा ये बताएँ कि आपसे इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस किए? क्योंकि हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ से एस्पायरेंट्स देख रही हैं, तो ज़रा बताएँ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले मैंने से पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हुँ, तो जैसे सर ने मुझे गाइड किया था, मैंने एज़ इट इज़ वैसे ही उन्हें बताया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि डिग्री ये फिर इनका कौन-सी छक्का आपकी था। है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अभी देखें मैंने यूट्यूब पे वीडियो लगाई है, आप वो देख सकते हैं कि आपका यही एक ही सवाल का जवाब आप अच्छे तरीके से दे देती हैं ना, तो आपका छक्का है। और उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके वालिद साहब क्या करते हैं? हुँ, तो मैंने उन्हें बताया कि वो ज़िम्मेदार हैं। हुँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कितनी ज़मीन होगी उनकी कोई?
मैंने कहा सर यही कि 2-3 एकड़। तो उन्होंने कहा 2 एकड़ में कितने बीघे होते हैं? जैसे हमें सर ने कहा था कि लीडिंग क्वेश्चन आपने खुद देने हैं। मैंने वही बातें की जिसके बारे में मुझे ऑलरेडी पता था कि मैं इनको आगे कैरी कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। मुझे लॉ नहीं आता, मैंने उसको छेड़ा ही नहीं। सर ने हमें पहले हमारी वीकनेस और हमारी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो हमें बता दिए थे कि आपने ये बात करनी है वहाँ पे और आपने ये बात नहीं करनी। तो ये सर। अच्छा, तो और सिचुएशन बेस आपसे कोई क्वेश्चन उन्होंने किए थे? जी सर, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किए कि अगर आप को कोई भी कॉल आती है कि कोई भी लड़की अगर आपको कॉल करती है और कहती है कि मेरा रेप हुआ है, तो और वो ऑलरेडी उस बंदे के साथ रिलेशनशिप में है, तो आप किस तरह से इस चीज़ को जज करेंगी कि वो सच बोल रही है कि झूठ? आपको कैसे पता चलेगा कि वाकई में हुआ है या फिर कुछ इस तरह से ही? तो मैंने उन्हें कहा कि सर मैं तो जब मुझे कोई भी कॉल करेगी वो लड़की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता चलेगा कि उसकी आवाज़ क्या है, वो घबराई हुई है कि नहीं। अगर वाकई में किसी के साथ कोई किसी को चूँ चाँ भी कर देता है ना किसी के साथ, तो उसकी आवाज़ में एक होता है, डर होता है कि फलां शख्स ने हमें इस तरह से कहा है। तो सर अगर किसी के साथ रेप हुआ है तो वो तो बोल ही नहीं पाएगी, कॉल करना तो बहुत दूर की बात है। और उसके बाद उसकी जो अगर मैंने उस जगह जाके मुआयना किया है, तब मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये यहाँ पे चीज़ें वगैरह बिखरी पड़ी हैं, कुछ टूटा पड़ा है। उस लड़की की अपनी हालत बताएगी, उसके बाल बिखरे हुए होंगे, उसकी बॉडी पे कोई ऐसे निशान होंगे, कोई खराशें वगैरह होंगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है वो झूठ बोल रही है। और इन्होंने ये भी बताया कि जब उसने मज़ाहमत की होगी तो ये सुना। देखें ना उनके जो नाखून होंगे, यहाँ पर कुछ सैंपल यहाँ से कलेक्ट करके फॉरेंसिक जो टीम होती है उसको भिजवाए जाएंगे, वहाँ से पता चलेगा कि उसने क्या किया है, कि उसको मज़ाहमत की है। तो इस तरीके से इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, और क्योंकि इनकी डिग्री भी उसमें है, लिटरेचर की स्टूडेंट्स हैं, तो उस तरीके से इन्होंने बड़ा अच्छा उसको किया। अच्छा ये बताएं कि आपने एडवांस में जो है ना तैयारी जो है ना वो, जैसे ही आप वहाँ से आई और फ़ौरन ही पीपीएससी की तैयारी शुरू कर दी, एमफिल के चक्करों में नहीं पड़ी, नहीं सर। तो ये ज़रा इनको गाइड करें। ये तो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर आपने पीएचडी कर लिया, उसके बाद क्या करें? मुझसे पूछते रहती हैं। देखें, कुछ लोग होते हैं वो पीएचडी करके भी, हमारी क्लास वाले होते हैं, हमारे साथ ही पीपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। जो चीज़ आपने 4 या 8 साल बाद स्टार्ट करनी है, वो आप लोग अभी क्यों नहीं शुरू कर सकते? तो टाइम वेस्ट करने से क्या होगा? टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा, और आप लोगों की उम्र भी निकल जाएगी। आप लोग अब देखें, अब जैसे सब इंस्पेक्टर है, उसके लिए उम्र है 25 साल। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अब कह रहे होंगे कि अब तो हम पेपर दे ही नहीं सकते, हमारा लास्ट चांस था। तो उस चीज़ से बचें और एमफिल के चक्करों में ना पड़ें, क्योंकि अगले ही साल अगर आप लोग एमफिल करके भी यहाँ पे आए बैठे हुए ना, तो 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पीएचडी करके भी आपके साथ पीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप लोग अभी से खुद को मोटिवेट करें और इन सारे चक्करों से बाहर निकल के अपनी तैयारी करें। जो पीएचडी करके फिर रहे होते हैं ना, ये क्या था, तो मेरे उनके साथ बहुत ज़्यादा मुझे हमदर्दी है, वो इस वाले से होती है कि उसके बाद वो पीपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं ना, उनको जॉब मिलती है ना उनको रिश्ता मिलता है। ठीक है, तो जो हकीकत सी बात है, तो आप ना अपनी लाइफ ज़िंदगी बना सकते हैं, जिन दिनों आपके रिश्ते आ रहे होते हैं उन दिनों मैं पीएचडी कर रहा हूँ। ठीक है, तो और जिन दिनों आपने कुछ कमाना होता है, कुछ दिखाना होता है, वो भी उधर जाती है। ये सारा अब क्या करेंगे, आप देखें ना कि एक जो आपको पता है कि देखिए आप पढ़ लिख गए, आपके पास एक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आ गई है, तो आप सीएस पीएमएस जो मर्जी कर सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है पैसे ज़ाया करने की? ठीक हो गया, स्किल सीखें, हुनर सीख लें, हुनर सीख लें। ये बताएं कि जो आपने फैमिली में बताया तो उनकी खुशी क्या है? सर खुशी तो एक्सप्लेन की नहीं जा सकती, वो इतना ज़्यादा खुश थे, मेरे वाले साहब, मेरी अम्मी, मेरी बाकी पूरी फैमिली, मेरे भाई, मैं बस बता नहीं सकती। और अब भी लोग आके जब उन्हें मुबारकबाद देते हैं ना, जो वो एक खुशी होती है, उसमें यकीन माने आप अपनी पूरी स्ट्रगल को भूल सकते हैं। आपको कुछ याद ही नहीं रहता कि आपने कोई स्ट्रगल की थी या आपने कोई मेहनत की थी, कुछ भी नहीं। वो जो एक खुशी होती है, वो मेरे ख्याल में एक इंसान की ना एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और अपनी ज़िंदगी में कोई भी एक रियल मोटिवेशन ज़रूर रखें। हमें ना, जब हम सर के पास सेशन था हमारा, तो सर ने एक बात की थी। सर ने कहा था कि अगर आप नाकाम हो जाते हैं ना, तो लोगों को पकड़ के आपको खुद बताना पड़ेगा आप 1 नंबर से रह गए हैं। और अगर आप कामयाब होते हैं तो लोग आके आपसे खुद पूछेंगे ऐसा क्या किया, कामयाब कैसे हुए हो? तो ये होनी चाहिए आपकी रियल मोटिवेशन। अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। कर सकते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त। और अच्छा ये देखें कि एक जो अदब है ना वो भी बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको एक मिसाल दूँ कि इनके जो चाचू हैं, उन्होंने क्या किया कि इनको बड़ा मोटिवेट किया। चाचू बड़े हैं मेरे ख्याल, आपके अब्बू से आप बता रही थी, बड़े हैं। उन्होंने इनको फुली सपोर्ट किया, इनको एकेडमी का रास्ता उन्होंने दिखाया। तो इनके चाचू इधर इन्होंने एडमिशन कराया हमारी एकेडमी में, इसको कहा पीपीएससी की तैयारी करें। अब मैं इनको बता रहा था कि देखें जो चाचू हैं, अब उन्होंने आपको इसलिए रहनुमाई की, इसलिए गाइड किया कि देखें जो अदब है ना ज़िंदगी में, वो बड़ा ज़रूरी है।
हमारे यहाँ क्या होता है कि अब्बू की, अम्मी की, चाचू के साथ, मामू के साथ छोटी-सी बात हुई है, तो आप भी दरमियान में अपनी ज़ुबान चलाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही। देखें, जो बच्चे होते हैं, उनको चाहिए बड़ों का क्या करें, अदब एहतराम करें। वो बड़े जो है ना, वो जो होते हैं ना, एहसान रखते नहीं हैं, वो एहसान उतारते हैं। ठीक है? तो अब देखें कि उनके उन्होंने गाइड किया, उन्होंने रहनुमाई की, उन्होंने कहा जी बच्ची है हमारी, ये आगे कामयाब होगी तो हमारे लिए भी फ़ख्र का बास बनेगी और हमारी पूरी फ़ैमिली के लिए क्या होगा, फ़ख्र होगा। तो मैं एक छोटी-सी आपको मिसाल दूँ कि हमारे एक स्टूडेंट हैं, ताहिर फैज़ उनका नाम है, तालिब फैज़ उनके बड़े भाई वो तहसीलदार हैं और ताहिर फैज़ असिस्टेंट एसजीएडी 16 ग्रेड में मेरे पास उन्होंने तैयारी की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके शुरू-शुरू में। अभी उनकी हमने स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। तो नॉट रिकमेंडेड में थे, लेकिन ये है कि ऊपर-ऊपर उनका नाम था। अभी क्या हुआ, वेटिंग लिस्ट लगी, उसमें उनका नाम आ गया। तो मैं देख रहा था फेसबुक के ऊपर उन्होंने जो इन दौरान इंटरव्यू कोई पिक्चर वगैरह बनाई थी, जैसे बैठे होते हैं, तैयारी-श्यारी कर रहे होते हैं, तो उन्होंने जब अपनी खुशी सेलिब्रेट की, तो वो पिक्चर भी लगाई। यानी उनकी तस्वीर के साथ मेरी तस्वीर भी आ रही है और मैं वो उसके एक पेज लेके और लिखने में मसरूफ़ हूँ, उसकी खूबियाँ, ख़ामियाँ और गाइड करने में। देखिए, अदब कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। हमारे यहाँ ये क्या होते हैं कि जब भी यानी थोड़ा-सा जेब में जैसे थोड़े से पैसे आए नहीं और हम क्या करते हैं कि जी पता नहीं फलाँ यूँ है, कहीं फैमिली में सिंह अलहदा फँसाए होते हैं, कहीं इधर-उधर सिंह अलहदा फँसाए होते हैं। भई, आपसे ज़िंदगी में अगर कोई आगे है, तो आपको उससे मुकाबला यानी कि करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उससे लड़ाई करने की कोशिश नहीं करनी, उससे जितना हो सकता है आप क्या करें, सीखें, सीखा करें। बड़ों से सीखें, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, उनसे सीखें, मोटिवेशन हासिल करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की क्या करें, कोशिश करें। अच्छा जी, ये जो था यानी हमारी तरफ से अब जो है ना, ये आपकी तरफ से ख़ास तौर पर फीमेल्स की तरफ से जो क्वेश्चन्स हैं, क्योंकि ये आज का हमने कम्प्रिहेंसिव सेशन रखा है। और अच्छा, दरमियान में आप ये बताएँ, जो आप लिखती रही हैं, ज़रा जी आप सर। इस हवाले से भी ज़रा बताएँ कि ये आपका एक पैशन है, जी सर। शौक है, वो जी, आपने उसमें बताया भी सही, जी सर। ठीक है ना, इंटरव्यू के अंदर। आपको पता है, बड़ा वो इंस्पायर होते हैं इस बात पे। अभी मेरी एक और स्टूडेंट है, मैं सब इंस्पेक्टर रिकमेंड हुई हैं, उनके हम स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, वो आपको आके अपना इंटरव्यू भी देंगी। तो आप ये देखें, वो बैडमिंटन की बहुत अच्छी प्लेयर हैं, रिकमेंड हुई हैं। तो आप क्या होना चाहिए, आप किसी न किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में किसी ने इसमें हिस्सा लें। तो राइटिंग में कौन-कौन से आप मैगज़ीन के अंदर जो आप बताती रही लिखती रही हैं, ज़रा अ, बताएँ? सर मैंने एक लोकल मैगज़ीन है और न्यूज़पेपर भी है, डेली न्यूज़पेपर है रहनुमा, उसमें भी मैंने लिखा है, मेरी आवाज़ में भी मैंने लिखा है। तो ये मुझे शौक था वैसे। तो मैंने और मेरी ऑब्ज़र्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है, उनके बारे में लिखा है, सोशल इश्यूज़ पे लिखा है। तो और ये चीज़ मुझे क्योंकि मेरा एनालिसिस बेहतर था मेरी अपनी डिग्री की वज़ह से, तो इस चीज़ ने भी मुझे बड़ा एज दिया मेरे इंटरव्यू में। अच्छा, आप और माशाल्लाह नारेब किरण जी सर। आपके इलाके वाली साइड से हैं, वो भी अच्छा जी। सब इंस्पेक्टर हमारे पे हुई थी, वो भी सेम डिग्री थी। तो बताएँ कौन-कौन सी डिग्रियाँ जो है ना। स सर मेरे हिसाब से जो डिग्री बेहतर है वो आप लिटरेचर कर सकते हैं। इससे आपका एनालिसिस बेहतर होता है। आप क्रिटिकली चीज़ों को देख सकते हैं। आपके अंदर एक एबिलिटी हमारे टीचर्स बिल्ड करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई आके कहता है कि गुस्से में कोई बात करता है, तो आप ये नहीं सोचते इसने मुझे गुस्से में कोई बात किया। आप ये देखते हैं कि उसके पीछे उसका क्या चल रहा था ऐसा कोई भी चीज़ कि उसने मुझे ये सब कुछ कहा है। और उसके बाद लॉ है, तो वो भी आपको बहुत सारी चीज़ों में एज दे देता है। आप देखें पीपीएससी के आप पास्ट पेपर्स उठा के देखें, तो बहुत सारी चीज़ों में लॉ को भी ला रहे हैं। जैसे कि अब एसडीओ का पेपर था, तो उसमें तो पूरा एक उन्होंने लॉ का पोर्शन ऐड किया है और उसके बाद ये जो पीरा के बाकी पेपर्स हैं, उनमें भी लॉ का एक पोर्शन है और बाकी हमें कंप्यूटर की डिग्री करनी चाहिए क्योंकि अगर आप पुलिस में भी जाते हैं, तो उसमें कंप्यूटर आपको ये फ़ायदा देता है क्योंकि सारी चीज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रही है। तो उसमें डिग्री आपसे पूछते हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें आप मैथ करके गए बैठे हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपकी डिग्री का हमारे डिपार्टमेंट से क्या ताल्लुक है? तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं क्योंकि आपकी डिग्री रिलेट ही नहीं करती। बॉटनी की हुई है आपने, तो आप नहीं बता सकते कि आपने बॉटनी किया तो आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते और हैं। डिग्री तैयार भी नहीं होती। जी अच्छा, सर। वो इस तरीके से रट्टा मार के जो है चाह रहे होते हैं कि डिग्री ऐसी होती है कि ज़बरदस्ती किसी ने कहा ये अच्छा ये फलां जो है वो कर लें। अच्छा, वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन तो वो पूछता है, वो आते नहीं होते, कहते हैं रिलेट करें, अभी मुझे क्या पता। देखिए ना, जो आप डिग्री वो करेंगे ना जो शौकिया होगी, जिस चीज़ का आपको शौक होगा, आप चीज़ों को रिलेट भी करेंगे। आप पहले अपने माइंड में ये सोचें कि आपने बनना क्या है? अब क्या बनना चाहते हैं? अब वो डिग्री चूज़ करें। किसी चाचू-मामू ने आपको कह दिया, आप भई बॉटनी रख लें, ज़ूलॉजी रख लें, तो आप रख लेते हैं। लेकिन आपको खुद को पता नहीं है, आपने कभी भी किसी एक जानवर को एक टाइम का पानी नहीं पिलाया होगा और आपने डिग्री करी है ज़ूलॉजी में। आपने दरख्त कभी उगाए नहीं है, डिग्री करी है बॉटनी में।
चाचू मामू क्या वो मोहल्ले की मासी नहीं होती वो जो जी सर, यही बात है। वो ये मशवरे दे रही होती है। वो हर जैसे उसका कोई काम नहीं होता, सारा दिन फिरती रहेगी, अच्छा जी फलां का रिश्ता किए, क्यों नहीं किया, तो उसका काम होता है यही करने किसी की, वो मशवरे दे रही होती है, फलां ने डिग्री ये किया आप ये कर, एक मोहल्ले की मासी एक होती है वेगी दुनिया। तो अच्छा जी पूछें जी, यहाँ से ये माइक है, चलें जी, किसका सवाल है, फीमेल साइड से और इस साइड से, वाई साइड से हाथ खड़ा करें और आप सवाल पूछ सकते हैं किसी तरह का, ये हाँ जी, चलें पूछें। अच्छा जी, ये हमारी ये मतलब रिटर्न तैयारी कर रही हैं और मैं बता दूं कि ये जिस तरीके से आप जी इधर सर। बैठी होती थी बड़ी तवज्जो से पढ़ जी रही सर। होती थी, वैसे ही बड़ी रेगुलर और टैलेंटेड स्टूडेंट है। तो वैसे मैंने क्लास में इनकी इस तरह तारीफ नहीं की, मैंने कहा कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, तो पूछें। आई हैव अ क्वेश्चन, क्योंकि जो हमारे पास जॉब्स होती हैं मोस्टली जो यूनिफॉर्म जॉब्स होती हैं उसमें एक टारगेट होता है एज का, हाउ टू मैनेज दैट टारगेट फॉर एज, क्योंकि जब हम बीएस करके निकलते हैं मोस्टली हमारी जो एज है वो 23 24 हो जाती है, तो जो टारगेट होता है एज का, जैसे मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जो पुलिस टारगेट था सब इंस्पेक्टर का वो 25 ईयर्स था। आपकी डिग्री किस चीज़ में है? बीएस लिटरेचर। लिटरेचर। तो आप देखें कि जब आपका कोई भी, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी का भी 5वां सेमेस्टर है ना, वो मेरे ख्याल में उस 5वें सेमेस्टर से वो अपनी तैयारी शुरू कर दे। आपको यूनिवर्सिटी में सिर्फ मिड्स और फाइनल्स ही देने पड़ते हैं ना, उसके अलावा तो आप लोग फारिग ही होते हैं। तो आप लोग तब से ही अपनी तैयारी शुरू करें। सर जैसे पास पेपर्स रिकमेंड करते हैं, पास पेपर्स लें, वहाँ से पढ़ना शुरू करें। इससे आप जब आप करके निकलते हैं तो आप तब सोचते हैं कि आपको बैठ के करना क्या है, पीपीएससी करनी है, सीएसएस करनी है, पीएमएस करनी है, जॉब करनी है या क्या करना है। तब जब आपको पता होगा 5वें सेमेस्टर में आपने ये सोच लिया होगा कि मैंने पुलिस में ही जाना है, तो आप तब से लगे पड़े होंगे ना। तो आपको पता होगा कि अगर मेरी अब एज है 22, तो इतने साल बाद मैंने इस जगह पे होना है और इतने साल बाद मैंने इस जगह पे होना है। तो हो ही नहीं सकता कि आप 25 की एज तक जाते जाते 3 साल में भी आप तैयारी ना कर सकें, मुमकिन ही नहीं है। तो आपको अपनी कैलकुलेशन खुद करनी होती है। अब फ़र्ज़ करेंगे इनमें से किसी की 24 है, आपकी है 23, आपके पास 2 साल हैं, इनके पास है 1 साल। तो वो अपनी कैलकुलेशन और अपनी स्टडी आवर्स अपने हिसाब से डिफ़ाइन करेंगे और आप अपने हिसाब से। तो ये इस तरह से। और आई हैव अनदर क्वेश्चन अबाउट डिग्री रिलेटेड क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू. जी, जी करें। What mostly they highlight about that, as I am also a literature student. किन एरियाज को वो हाईलाइट करते हैं, फोकस करते हैं, को अभी से तैयार करने की बात? डिग्री के जो आप लोग किसी भी चीज़ की आपसे पूछेंगे, अब फ़र्ज़ करें आपने स्टार्ट किया अपना कोई भी इंट्रोडक्शन, तो इस इंट्रोडक्शन को देखते हुए भी अब देखें मैंने उनको जाके बताया कि मैं राइटर भी हूँ और इस तरह से, और जिस चीज़ को उन्होंने टच किया वो थे कि हमें कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं। जैसे हमारे डिवाइसेस होती हैं लिटरेचर की, कौन सी होती हैं आप बताएं? लिटरेरी डिवाइस होते हैं, अल्टरनेशन, और हमारे पास सिमली होती है, मेटाफोर होता है, लाइक दैट. तो उन डिवाइसेस को वो टच करेंगे और उनसे आपसे पूछेंगे, क्योंकि वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप उन चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ भी कर रहे हैं कि नहीं, आपको पता भी है या नहीं, आप सिर्फ यहाँ पे आके बोल रहे हैं या आपको किसी ने सिखा तो नहीं दिया। तो वो इस तरह के, तो आप अगर आपकी कोई भी हॉबीज़ हैं तो आप वो देखेंगे कि वो किस तरह से रिलेट करती हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें आप वीकेंड्स पे ड्रामास देखते हैं, तो आपसे पूछेंगे कि आप जो ड्रामास देखते हैं क्या वो पुलिस रिलेट हैं? क्या कोई आप ऐसा कोई ड्रामा देखते हैं जिसमें आप ये डिफाइन कर सकें, ये बता सकें कि ये मुझे इस तरह से फ़ायदा दे सकता है मेरे रियल लाइफ में? तो आप अपनी डिग्री को भी इस तरह से देखें। Okay, thank you so much. वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे सलाम। पहले तो मैं आपको दिल से खुशामदीद कहती हूँ, बहुत-बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ, बहुत और शुक्रिया। अल्लाह ने जैसे आपको कामयाबी दी, अल्लाह हम सबको भी दे। आमीन, आमीन। जैसे कि आपने डिग्री के रिलेटेड बताया है कि किसी की बॉटनी में है, ज़ूलॉजी में है, केमिस्ट्री में है, किसी भी एक में डिग्री हो। अब सबकी तो डिग्री ऐसी नहीं है कि जो हमारे मतलब पीपीएससी के या एफपीएससी के रिलेटेड हो। तो जो ऐसे बच्चे कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे यहाँ स्टूडेंट बैठे होंगे बॉटनी के, ज़ूलॉजी पे, किसी भी डिग्री के, तो अगर उनसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनको कैसे आंसर करना चाहिए? आप सर ने जैसे आप सर हमें बताते थे आप इंटरव्यूअर को अपनी ही पिच पे खिला सकते हैं। आप उनको डिग्री की तरफ आने ही ना दें अगर आपको डिग्री तैयार नहीं है तो। अगर वैसे तो मैं आपको कहूँगी कि आपको अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट मिली है तो उसके ऊपर वही 10-12 सब्जेक्ट्स लिखे हुए होते हैं। अब उनको प्रिपेयर कर लें, ज़्यादातर उनमें से ही आ जाएगा।
बेसिक्स। तो और ये इंटरव्यूअर में भी है कि क्या अगर वहाँ पे कोई बैठा हुआ है, लिटरेचर का ही बैठा हुआ है, तो आपसे वो लाजमी लिटरेचर को टच करेगा, आपसे पूछेगा। अगर फ़र्ज़ करें उसे मैथ आती नहीं है, तो वो आपसे मैथ का तो कुछ नहीं बोल सकता ना। आपसे ये तो नहीं कहेगा कि अलजबरा का क्वेश्चन भी है, फलां इसको सॉल्व करो। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। तो अगर है आपकी ज़ूलॉजी भी है, तो आप उसमें से अभी भी आप जाएँ अपने यूट्यूब पे जाएँ, आप सर्च करें कि कोई भी पुराने ऐसे पढ़े हुए होंगे इंटरव्यूज़, उसमें देखेंगे उन्होंने कौन से क्वेश्चंस किए हैं। आप उस तरह से भी तैयारी कर सकते हैं और आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट से भी जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको ये सब भी नहीं होता, तो आप जिस चीज़ में जाना चाहते हैं, पुलिस अगर है, तो उस डिपार्टमेंट में इतनी महारत हासिल कर लें कि वो डिग्री तक आए ना, उनके लिए आपकी डिग्री मैटर ही ना करे। अच्छा, अगर आपको डिग्री रिलेटेड कोई सवाल पूछते हैं, ठीक है, वो आप उसका एक कमज़ोर सा आंसर देते हैं, लेकिन जो अगला सवाल पूछें वो आपका इतना शानदार होना चाहिए कि वो आपको रिकमेंड करने पे क्या हो जाए, मजबूर। क्लियर है? अच्छा, एक और क्वेश्चन कि आपने तैयारी की पीपीएससी की, आपने मतलब कितने टाइम में की? आपने कितने टेस्ट दिए? जैसे आपका ये पहला ही था या इससे पहले भी आपने कोई दिए थे? देखिए, जब मैंने आपको अभी बताया कि जब आपका 5वां सेमेस्टर हो, आप तब से ही तैयारी शुरू कर दें। जी। मैंने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था अपने ड्यूरिंग स्टडी, लेकिन मैं पेपर ज़रूर अटेम्प्ट करती थी। मेरे चाचू हमेशा एक बात करते हैं कि अगर आपके पीछे कुत्ता लगा हुआ हो, तो आप ज़्यादा तेज़ भागेंगे या वैसे ज़्यादा तेज़ भागेंगे? तो मेरा ख्याल में अगर आपके पीछे कोई चीज़ लगी हुई है, तो आप ज़्यादा तेज़ भागेंगे। तो पेपर्स भी हमारे लिए ऐसे हैं, आप लोग अटेम्प्ट्स करते जाएँ, इंशाल्लाह मेरे बाद आप होंगी यहाँ पे। इंशाल्लाह। ये वो ये कह रही है कि आपने 2025 में मुझे बताया नहीं, था नहीं। कि आपको बड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन है, जी, सर। 2025 में डिग्री मुकम्मल की, फ़ौरन ही हो गई। सर मैंने स्टार्ट से ये सोचा हुआ था कि मुझे यहाँ पे जाना है। तो आपका जो माइंड होता है ना, वो भी उसी तरह से वर्क करता है। मैंने क्या मेरा पहला आपका ये जो आपने एक्चुअली जो अपीयर हुई है किसी एक पेपर में या नहीं सर, मैंने पहले दिए हैं बगैर प्रिपरेशन के, लेकिन मैंने सेशन ज्वाइन करके अभी एआई पेपर दिया है। उसके अलावा मैंने एसडीओ का पेपर भी दिया है, तो अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मैंने जो भरपूर तैयारी की थी, शुरू से मेरा जो एम था वो पुलिस ही था। इन्होंने जो है ना ये लकी हैं बहुत ज़्यादा। मैं इस वाले से बताता जाऊँ जरा, मैं आपका साथ 2025 में इनकी क्वालिफिकेशन है और 2025 में ही ये पेपर पास हुआ है इंटरव्यू दे के और इनका भी रिजल्ट आया, रिकमेंड हो गया। इस हवाले से ये बड़ी खुशनसीब है। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा एक क्वेश्चन था थोड़ा सा साइकोलॉजिकली, लेकिन सर ने वो कंफर्म कर दिया कि आपका तो ड्यूरेशन इतना लंबा था ही नहीं तैयारी का। लेकिन जो बेचारे लंबी तैयारी कर रहे हों तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि डीमोटिवेट हो जाते हैं साइकोलॉजिकली। एक तो उससे कैसे ओवरकम किया जाए? एक टाइम ऐसा आता है कि उसको फील हो रहा होता है कि मेरी तैयारी बहुत बेहतर है, कि मैं जाके अभी से 2-3 टेस्ट क्लियर कर लूँगा, और एक टाइम ऐसा आता है कि फील हो रहा होता है कि तैयारी है ही नहीं, एक पेपर भी नहीं क्लियर हो पाएगा। तो इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जाए? और साइकोलॉजिकली आपने क्या ऐसा कोई पैरामीटर, कोई चीज़ें या टूल्स बनाए थे कि ये चीज़ मैं कवर कर लूँ तो साइकोलॉजिकली जो है मोटिवेटेड रहूँगी तैयारी को लेकर? डीमोटिवेट से कैसे बचना है? सबसे पहले आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रेशर हैंडलिंग सीखनी चाहिए कि, और उसके बाद दूसरी है कि आपको अपने डिप्रेशन पे कैसे ओवरकम करना है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप अगली तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने छोड़ नहीं देना, आपने फिर भी लगे रहना है। और आपको लगेगा कि मैं नहीं कर सकता, मैं एक पेपर दिया है, मैं उसमें पास नहीं हो सका, मैं अगला कैसे पेपर दे सकता हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं इस तरह से, ऐसे बहुत सारी थॉट्स आती हैं। लेकिन मैंने आपको एक ज़िंदगी में एक रियल मोटिवेशन रखनी होती है। अगर आपके लिए अगर है कि आपने यहाँ पे आके स्पीच करनी है, तो आप सोचें कि अगर मैं वहाँ पे तक जाता हूँ और मैंने ये बोलना है, मैंने ये करना है, मेरे पास ये वाली गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास ये वाला फ़ोन होना चाहिए, मेरी ज़िंदगी में ये एम है, अगर मैंने ये अचीव कर लिया तो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। तो आपने अपनी मोटिवेशन खुद ही बनना होता है। तो इस तरह से आप ओवरकम भी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं, आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। अच्छा जी, माशाल्लाह। ये देखें कि जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, ये देखें कि इतनी दूर से जो है वो ये इतने तोहफे तोहफ़ लेकर आई हैं, तो ये मेरे लिए भी मोटिवेशन होती है कि देखें कि एक स्टूडेंट्स के लिए मैं जब आप देखें अगली दफ़ा जब हम इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं तो हम क्या करते हैं और मेहनत कर रहे होते हैं। ये जो मैंने बताया ना कि जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने जो है ना, जब आप कामयाब हो जाते हैं तो उसको सेलिब्रेट करें अपने वालिदैन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। पता नहीं किसकी दुआ की बदौलत आप क्या हुए हैं कामयाब। ये है जी, ठीक है। और ये कुछ क्या हमारी बेटी हैं आई हैं, तो ये थोड़ा सा ठीक है, ये आपके लिए थैंक यू सो मच सर। चलें।
बताइएगा कोई आपको इस तरह के हमारे जो वीडियोस हैं उससे कितनी मोटिवेशन फील होती है, और आप सजेस्ट भी करते रहा करें ताकि हम इस तरह की जो वीडियोस हैं, इस तरह के तजुर्बात हैं, एक्सपीरियंसेस अपने स्टूडेंट्स के अपने आपके साथ शेयर करते रहें। और कोई सवाल हो कोई किसी किस्म का तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई करेंगे। और हमारी ढेर सारी नेक तमन्नाएँ और इनके लिए दिया के लिए Thank you, sir. कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, और ये बहुत जल्द आप इनके बारे में सुनेंगे जो इनके इलाके वाले हैं। इनके नाम के साथ लगेगा SHO दिया फातिमा। बहुत शुक्रिया। Thank you.